वेलकम बैक। आगाज़ में आपको बताएं, रहीम यार खान में दुकान की छत गिरने के वाक़या में जाम बहक होने वाली ख़वातीन की तादाद 8 हो गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मलबे तले दबकर 65 से ज़ायद ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अमदादी रकम लेने आई थीं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शेख जायद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज हो गई। डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इराक़ी मुज़ाहमती तंजीम ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्टोरिया बेस पर ड्रोन्स और रॉकेट के हमले कर दिए। रूसी टीवी के मुताबिक हमले में 10 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए। विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी और इब्तदाई तौर पर 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। इराक़ी मुज़ाहमती तंजीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी की थी। दूसरी जानिब ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर शुरू हो गई है। दुबई और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर ड्रोन हमले हुए हैं। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक एयरपोर्ट के रेडार को नुकसान पहुंचा, कोई हलाकत नहीं हुई। 5 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। कुवैत में अतालवी फ़ौज के अड्डे पर भी ड्रोन हमले हुए, कोई नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसमें अमरीकी सिफारती मराकज़ को निशाना बनाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर को हिट किया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है। अमाराती वज़ारत दिफा ने बताया कि इतवार को 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स को रोका गया। 28 फरवरी से अब तक 258 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद का मनसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रवां हफ्ते के अव्वल में इस मनसूबे का ऐलान किया गया। कई ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक किया। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं। इनसे आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमरीका के साथ काम कर रहा है। ख्याल रहे, आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी सदर ने चीन समेत दुनिया भर से मदद की अपील की थी, जिस पर ताहाल दुनिया भर से खामोशी का रद्द अमल सामने आया है। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा किया गया। अमाराती सदर और सऊदी वली अहद ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अपने बयान में कहा, इसराइल की जानिब से तेहरान में तेल डिपो पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा, इसराइल की जानिब से तेहरान में तेल डिपो पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। तेल डिपो पर हमले माहौलियाती तबाही के मुतरादिफ हैं। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा, मिट्टी और ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी के असरात तवील अरसे तक रहेंगे। इसराइल को अपने जंगी जराइम की सज़ा मिलनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी पासदार इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बहरी ख़त्म हो गई। अगर ईरानी बहरी ख़त्म हो चुकी है तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं। एक बयान में ईरानी पासदार इनकलाब ने कहा कि अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए गए थे। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल तो अब तक सामने नहीं लाए गए। पासदार इनकलाब का कहना था कि अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब करेंगे। नेतन्याहू का कत्ल हमारे लिए इसराइल और बहरान का ज़ाहिर करता है। सहयोनियों के कदम उखाड़ रहे हैं। इसराइल में ना रुकने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें हमारी कामयाबी की अक्कासी हैं। खबर देंगे, लाहौर डिफेंस ए में गुज़िश्ता रोज़ घर से 19 करोड़ रुपए की डकैती का मामला। गुजुमता के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ रिजवान न्याजी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ रोज पहले जो है लाहौर का इलाका डिफेंस ए में एक डकैती की बड़ी वारदात सामने आई थी, जिसमें 4 मुसल्लह डाकू जो है सफेद रंग की कार पर जो है घर में घुसकर अहले खाना को जो है वो लाउंज में बनाने के बाद जो है 200 तोला सोना और 1 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत के डायमंड ज्वेलरी और तकरीबन 10 करोड़ रुपए की मालियत के कीमती सामान जो है वो लेकर फरार हो गए थे। आज सुबह जो है वो पुलिस और डाकुओं के दरमियान जो है गजुमता के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू जो है वो मारा गया है। DIG ऑपरेशन खुद मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने
जो है डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में जो है वो नाकाबंदी कर रखी थी कैमरों की मदद से, और सेफ सिटी की इत्तलात पर जो है गाड़ी को गति मता पर जो है वो ट्रेस किया गया। रोकने पर डाकुओं ने जो है पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से जो है एक डाकू जो है वो मौके पर मारा गया, जबकि 3 डाकू जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जो है वो पकड़ ली और देखे डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, मजीद डाकुओं के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान न्याजी, हमें आगाह कर रहे हैं। खबर देंगे कराची के इलाके एफबी एरिया समनाबाद में शहरी और मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से डाकू की हलाक डाकू सलमान की गिरफ्तार। साथ ही मुलजिमा नेहा ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फील्ड हुई है समनाबाद में शहरी और मुबैना पुलिस की फायरिंग से डाकू हादसा तो दूसरे फरार होने का ये मामला है, जिससे हलाक डाकू सलमान की गिरफ्तार साथ ही खातून मुलजिमा नेहा ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफ किए हैं। मुलजिमा के मुताबिक फरार डाकू अकबर की साबका अभी बताई जाती है, लेकिन मुलजिम अकबर ने सलमान और नेहा के साथ मिलकर ये 3 रुकनी डकैती का ग्रुप बनाया था। मुलजिमा नेहा और मुलजिम जो सलमान है और मुलजिम अकबर जो मारे गए एक साथ आइस का नशा करते थे। अक्सर नशे के इलाके में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें भी की। ज़्यादातर वारदातें जो है फिर जेल के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं, जबकि नेहा और अकबर न्यू कराची, जबकि जो मरने वाला मुलजिम है सलमान वो लियाकताबाद का रिहायशी था। मुलजिम नेहा ने अकबर से 1.5 साल कबल शादी की थी और अकबर ने जबकि एक माह कबल तलाक भी दे दी थी। पुलिस के मुताबिक इस बयान के बाद पुलिस की जानिब से मजीद भी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया है और मुलजिमान के दीगर जो इसके ग्रुप का साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। ठीक है आरिफ हबीब, बहुत शुक्रिया आगाह करने। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले मारगला हिल्स में वाक़ दामन को से पीर सुहावो जाने वाली सड़क पर जगह जगह कचरा और गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे न सिर्फ माहौलियात बल्कि सियाती हुस्न भी मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं राजा फरहान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के खूबसूरत पहाड़ी इलाका मारगला हिल्स में वाक़या दामन को से पीर सुहावा जाने वाली सड़क पर जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर लग गए हैं। ये इलाका इस्लामाबाद के मशहूर सियाहती मकाम में शामिल है, जहां रोज़ाना बड़ी तादाद में मकामी और गैर मुल्की सयाह आते हैं। लेकिन सड़क के किनारों पर पड़ा कचरा इस खूबसूरत इलाके के हुस्न को खराब कर रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर जल्द सफाई न की गई तो ये मसला मज़ीद बढ़ सकता है और माहौलियात को भी नुकसान पहुंच सकता है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर कचरा साफ करवाया जाए। यहाँ मुस्तकिल सफाई का निज़ाम किया जाए ताकि सयाहों को साफ और अच्छा माहौल मिल सके। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए।